हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है आप सभी के जनता, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए पेपर आपके यूजीसी नेट जून साइकिल के हो गए थे। पिछले 2-3 दिन से बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई क्या पेपर लीक हो गया सोशियोलॉजी का, क्या इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है उसमें गड़बड़ है, क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या। बहुत सारी अफवाहें मार्केट के अंदर, कुछ हैं कुछ बना दी गई हैं, दोनों बातें हैं ठीक है। कुछ तो थी सच्चाइयां बात में थोड़ी थोड़ी, लेकिन कुछ बना भी दी गई। अननेसेसरी इतना ड्रामा हो रखा है, मतलब मैं ट्रूली बता रहा हूं आप लोगों को, इतना अननेसेसरी ड्रामा बना रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। एक पेपर सोशियोलॉजी में बिल्कुल गड़बड़ के उम्मीद है, चांस है, पीडीएफ जो भी सर्कुलेट हो रही है वो माना मैंने, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। लेकिन पूरे यूजीसी नेट जून साइकिल के ऊपर जो भाई साहब कुछ लोग बरसे हैं जबरदस्ती। एक होता है, आपने मुहावरा सुना होगा, बाल की खाल राई का पहाड़। तो ये शब्द बिल्कुल भी अनसुटेबल नहीं होंगे अगर मैं इस सिचुएशन के ऊपर कहूंगा ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसीलिए परेशान है कि भाई आंसर की क्या डिले होने वाली है, क्या होने वाला है। तो आज का ये सेशन इसीलिए है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई एक बात आप ध्यान रखिए कि यूजीसी नेट साइकिल के अंतर्गत कोई एक पेपर तो होता नहीं है कि सोशियोलॉजी का ही पेपर होता हो, केवल इंग्लिश लिटरेचर का ही पेपर होता हो, ठीक है जी। अब सबसे पहले इन दो सब्जेक्टों की बात पर जब हम आते हैं तो भाई सोशियोलॉजी के पेपर की वो पीडीएफ, उसमें कुछ क्वेश्चन 90 क्वेश्चन मैच हुए हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं 80 क्वेश्चन मैच हुए हैं। हाँ हो सकता है पेपर लीक हुआ, मे बी हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं। इंग्लिश लिटरेचर की बात आ रही है कि भाई क्वेश्चन मैच हो गए, आपके पीवाईक्यू बहुत आ गए इसके अंदर, तो पीवाईक्यू आना ये कोई ग्राउंड नहीं होता कि पेपर को कैंसिल करा दिया जाए, ठीक है। यूजीसी नेट में पहले भी पीवाईक्यू आते रहे हैं, ठीक है। हाँ इतनी संख्या में शायद नहीं आए हों, लेकिन पीवाईक्यू का आने का मतलब ये नहीं कि देखो भाई एनटीए तो सिलेबस से कुछ भी पूछ सकता है, पीवाईक्यू अगर दे दिए तो कौन सी दिक्कत होगी, है तो सिलेबस में से ही ना, ठीक तो नहीं हुआ पेपर। तो पहली बात तो इंग्लिश लिटरेचर की जो बात है उसको सिरे से आपको खारिज करना होगा पहले। अब बात आती है सोशियोलॉजी की। अगर सोशियोलॉजी के पेपर में कोई गड़बड़ है भी तो उससे बाकी जितने सब्जेक्ट बचे उनका क्या मतलब है ना, कोई मतलब है नहीं, है नहीं लॉजिकली। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ले अगर हम, तो इस बात का जवाब हमें खुद मिल जाएगा, ना किसी को सुनने की आवश्यकता है कि जबरदस्ती राय का पहाड़, ठीक है। तो भाई देखो सोशियोलॉजी में अगर दिक्कत होगी तो हो सकता है पेपर कैंसिल हो जाए, दोबारा से पेपर करा लिया जाए, लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो आंसर की बात आ रही है कि आंसर की डिले हो जाएगी, ये हो गया वो हो गया, तो ये अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं। ये सब अननेसेसरी अटेंशन गेन करने के तरीके हैं, ये सब ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे कि ओहो कोई टेम्पो में लटक के इधर से उधर जा रहा है, कोई बसों में लटक के इधर से उधर जा रहा है कि हम पहुंचे एनटीए के। अरे तुम्हारे एनटीए के पहुंचने से क्या हो रहा है, हाँ हाँ, ये तो आंसर की डिले हो जाएगी, बताइए ऐसा कुछ होने वाला है। तो भाई साहब ये होता है राई का पहाड़, क्योंकि नहीं बनाया जाना चाहिए। बच्चे जो हैं पहली बात तो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं कि उनका पेपर पेपर के लिए तैयारी, पेपर होगा नहीं होगा। हाँ सोशियोलॉजी वाला बच्चा परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उसके साथ न्याय होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर वाकई में कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से रीशेड्यूल होना चाहिए, बिल्कुल वैलिड तरीके से उसे कराना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। अगर वो विक्टिम है तो, अगर रियल में ऐसा हुआ है तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो बाकी का बच्चा है वो पहले पेपर के ट्रॉमा से गुजरा, भाई साहब साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होता है एक बच्चे के ऊपर। और ये बात आप तब जान सकते हो ना जब आप में थोड़ी मोरालिटी हो। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखो भाई अब मैं खुद उस फेज से हूं जहां मैंने इस एग्जाम को कई बार क्रैक करा है। अब मैं आज भी अगर इस इंटेंशन से जाऊं, जैसे पेपर देने तो हम अभी भी जाते हैं, अगर इस इंटेंशन से जाऊं कि पेपर मुझे क्रैक करके आना है, तो मेरे अंदर एक अजीब सा डर होता है। डर पता है क्या, और अब ये बात आप उस बच्चे से पूछिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ये पेपर उनके आगे अगले जीवन का, मतलब आगे जो आने वाली लाइफ है उसका सहारा है, ठीक है। उनके पास जॉब नहीं है, कुछ जैसे लॉ सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, नॉन नेट जो बच्चे हैं, नॉन नेट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। नॉन नेट, अब नॉन नेट की सैलरी मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर क्या है क्या कितनी है, लेकिन इतनी होती है कि उससे एक आप अच्छी खासी जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकते लंबे समय तक, ठीक है। तो वो जो एक सैलरी है, ठीक है, जब आपका नेट निकल जाता है तो साउंड सैलरी मिलती है, तो ठीक ठाक आपकी चीजें हो सकती है। तो ये जो एनटीए का जो पेपर होता है ना, जून साइकिल और दिसंबर साइकिल का, ये बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि भाई वो कैसे ही नेट निकाल के एटलीस्ट कोई अच्छी जॉब उनको मिल जाए, एक अच्छी सैलरी की जॉब उनको मिल जाए। तो ऐसे में उस ट्रॉमा से ये गुजरते हैं। फिर जब पेपर हो जाता है तो कुछ लोग अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करके फिर उन्हें ट्रॉमा देते हैं।
तो मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, केवल सोशियोलॉजी के बच्चे जो हैं उनको थोड़ा सा परेशान अगर वो हैं तो उनका परेशान होना समझ में आता है, लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट वाले आप लोग परेशान हो रहे हो इधर उधर वीडियोस देखकर कि क्या पेपर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप लोग परेशान मत हो ना, आपका पेपर कैंसिल होने वाला और ना ही आंसर की डिले होने वाली। आंसर की 1-2 दिन के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है आपको देखने को मिलेगी। जो भी ऑब्जेक्शन करने होंगे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो काम जैसे होता आया है वैसे ही होगा। केवल ड्रामे का हिस्सा बन के आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और ये ड्रामा क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझ में आता है कौन ड्रामा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो मेरी इस पूरे सेशन का उद्देश्य यही था कि भाई मैं आपको बता दूं कि आंसर की है, तो आप लोग परेशान, बहुत से बच्चे परेशान थे, बहुत से लोगों का मैसेज पड़ा था, तो मैंने सोचा मुझे अंतिमता इस पर बोल देना चाहिए थोड़ा आके ना, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है जी, चलिए। तो भाई मैं आपका यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट इसमें पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को। जो लोग हमसे अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं इस बैच से। ठीक है, आपका सिंगल बैच लॉ का और कंबाइंड बैच, और ट्रिक्स से सब कुछ मैं आपको याद कराता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। एंड हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, अगर लॉ सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं जुड़ना चाहें हम लोगों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, इन्फॉर्मेशन देने में आया था, कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, आंसर की बहुत जल्द देखने को मिलेगी आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।